पूरा करने वाली और सभी समस्याओं को नष्ट करने वाली मणि है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में, और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं पूरी तरह से लाइव प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे, ताकि आप अपने ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स से जान सके। इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट और सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेह गुप्ता जी का। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम में हम जुड़े हैं, उससे पहले ही दर्शक जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो मैम, किसी कारणवश कॉल कट हो गई है। हमारे पास वो भी सवाल आते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, और लोग जो नहीं जुड़ पाते लाइव वो हमें वो सवाल पूछते हैं, तो पहले वो सवाल जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल मैम यही है कि हम रीति रिवाजों के आदी हो चुके हैं, बिना किसी अपराध बोध के इससे कैसे बाहर आ जा सकता है? मैं इसमें अपना ही अनुभव बताती हूँ आपको। जब हम ध्यान में नहीं आए थे, या मैं कहूँ मैं ध्यान में नहीं आई थी, मैं बहुत ज़्यादा रीति रिवाजों को फॉलो करती थी, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस जिसे कहते हैं वैसी थी, कि वहम, हर चीज़ का एक वहम था कि मैंने आज ऐसी पूजा नहीं करी तो ये हो जाएगा। मन में एक डर, एक फियर था और सुपरस्टिशियस भी थी। तो ये क्या होता है, ये हमारे मन का डर ही होता है। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं, ध्यान के बारे में हमें समझ में आता है, ध्यान करने लगते हैं और हमें ये क्लैरिटी आती है कि ध्यान के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं, पा सकते हैं, उनसे रूबरू हो सकते हैं। क्योंकि ध्यान में आप देखिए हमें कितने अनुभव होते हैं। कई बार हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, कई बार हम कहते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसा ऐसा कुछ बोला, हमारी चैनलिंग हो जाती है, हमें मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। जबकि अगर हम भक्ति भाव में साधारण गति से जब चलते हैं तो हमें उस तरह के अनुभव नहीं होते, क्योंकि उस समय हम उतनी गहराई से उस भक्ति को नहीं करते। मीरा जैसी भक्ति हमने कभी नहीं करी। हमने भक्ति करी तो सिर्फ और सिर्फ डर के मारे पूजा पाठ करी, रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। तो आप जब ध्यान के साथ जुड़ते हैं और ध्यान गहराई से करते हैं तो अपने आप ही स्वतः ही आपके रीति रिवाज कम हो जाते हैं, आपका वहम कम हो जाता है, आपका डर कम हो जाता है और आपको समझ आने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा पाथ में आगे बढ़ना चाहिए, कौन से रीति रिवाज को फॉलो करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान के द्वारा ही समझ में आती है। बिल्कुल मैम, इस पर आगे बात करेंगे। दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम नीति झा है, मैं कोलकाता से हूँ। जी नीति जी, क्या सवाल है आपका? मैं करीबन 7-8 साल से ध्यान कर रही हूँ, TSSM से जुड़ी हुई हूँ और मैं सिर्फ आनापानसति मेडिटेशन ही फॉलो कर रही हूँ जी। तो मेरा सवाल है कि जैसे ध्यान में मुझे कभी कभार वो जबरदस्ती सांस लेना पड़ता है, तो वो मेरा विचार है या मैं सही में जोर से सांस ले रही हूँ? ये सही टेक्निक है मेडिटेशन का क्या? निधि जी, आप तो ऑलरेडी 7-8 साल से ध्यान कर रही हैं, तो आपको तो बहुत तरह तरह के अनुभव भी हुए होंगे। तो ये आपका विचार भी हो सकता है, और कई बार क्या होता है, आपको ऐसा लगता है जब हम बहुत गहराई से ध्यान में जा रहे हैं तो हमें लगता है हम ब्रेथ ही नहीं ले रहे, हमारी सांस ही नहीं आ रही। अगर आप गहराई में सांस आ रही है या नहीं आ रही है, उसे हमें सोचना नहीं चाहिए, उसका जजमेंट में नहीं जाना चाहिए किसी भी प्रकार के। तो आप अपने नॉर्मल साधारण गति से जो आप श्वास लेकर बैठते हैं, उसी गति से आप श्वास को देखते हुए ध्यान कीजिए। उसके बाद श्वास नहीं आ रही, आपको कोई बेचैनी हो रही है, तब तो आपको श्वास लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोई बेचैनी नहीं है, कुछ नहीं है, तो श्वास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। श्वास तो आएगी ही आएगी, वो ऑटोमेटिकली है, वो चाहे छोटी आए चाहे वो बड़ी आए, जितनी उसको उस समय ध्यान के समय ज़रूरत है उतनी वो श्वास अपने आप आ जाएगी। तो आप जबरदस्ती सांस को ना लें, ये आपका विचार भी हो सकता है और उस समय आपका ध्यान ब्रेक हो जाएगा। अगर आप जबरदस्ती सांसें लेंगे उस समय कि भाई मुझे श्वास नहीं आ रही, अगर श्वास नहीं आएगी तो आपको बेचैनी हो जाएगी ना। तो बेचैनी नहीं हो रही, आप नॉर्मल है, गहराई में है, तो श्वास जबरदस्ती लेने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे वहीं छोड़ दें
और आगे अपनी गहराई से ध्यान को बढ़ाएं। जी बिल्कुल नीति जी, जिस तरह मैम ने कहा कि जो आपको ये नाल ऐसा लग रहा है कि आपको श्वास नहीं आ रही है, ये केवल आपका एक अनुभव है जो कि ध्यान के दौरान हो रहा है। आप अपना ध्यान जो है वो निरंतर उसका प्रयास करें और उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैम, जैसे हम बात कर रहे थे कि रीति रिवाजों में फंस जाना और ऐसा लगना कि सोसाइटी ने जो रिचुअल्स बनाए हैं उन्हीं को फॉलो करना। मैम, कई लोगों का ये भी अक्सर सवाल रहता है कि क्या ध्यान के आने के बाद हम पूजा पाठ को ना करें और ध्यान में ही अपना जो है आगे पाठ बढ़ाएं? बिल्कुल, हम ऐसा कर सकते हैं और मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं जैसे आपको अभी पहले भी बताया कि मैं बहुत पूजा पाठी वाली लेडी थी, कि एक भी दिन मिस नहीं करना, बहुत ज़्यादा रीति रिवाजों को फॉलो करना, बहुत ज़्यादा वहम करना। लेकिन जब आप ध्यान में आ जाते हैं, जब आपको चीज़ें क्लियर होती हैं, आपका कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपको समझ आने लगता है कि भगवान जो है, जो हमारे एक मन में मिथ्या होती है ना, कि अगर हमने ऐसा ये नहीं किया तो भगवान हमें पनिश करेगा। हमारे मन में ये होता है कि भगवान तो हमें पनिश करेगा। आज हमने मंगलवार है, आज हम मंदिर नहीं गए, हमने बोला था तो भगवान हमें पनिश करेगा। आज बुधवार है, गणेश जी को हमने प्रसाद नहीं चढ़ाया तो भगवान हमें पनिश करेगा। या मैंने कोई बोल कबूल पूरी कर ली तो वो पूरी नहीं की या पूरी हो गई तो मैंने प्रसाद नहीं चढ़ाया या पैसे नहीं चढ़ाए तो भगवान मुझे पनिश करेगा। वो सिर्फ आपका विश्वास करता है। सच मानिए, भगवान जो हैं वो सिर्फ दाता हैं, देने के लिए हैं। वो हमारे पिता समान हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहता, चाहे बच्चे कितने भी नालायक हों। ऐसे ही वो स्वरूप, आत्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, ना करते। तो ये आपका विश्वास होता है। आप इतनी हाई एनर्जी के साथ उस विश्वास को करते हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तो वो वैसा हो जाता है। भगवान का कोई रोल नहीं होता उसमें कि भगवान ने, आपने कुछ नहीं किया तो भगवान ने आपको पनिश किया। नहीं, भगवान ना आपको पनिश कर रहे, ना आपको कुछ कर रहे। भगवान तो सिर्फ आपको वॉच कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके कर्मा को देख रहे हैं। वो तो आपको इंटरफेरेंस भी नहीं करेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और वैसा क्यों कर रहे हो। तो आपको एक गाइडेंस ज़रूर हाँ मिल सकती है गुरु के रूप में, भगवान के थ्रू, कि उन्होंने किसी को भेजा, आपने उसको समझ लिया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो आपने छोड़ दिया। तो वो जो है कि आपका विश्वास ही आपको पनिश कर रहा है, आपका विश्वास ही आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो इसमें भगवान जी का कोई रोल नहीं होता। जी बिल्कुल मैम, दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शीतल कटू है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं नागपुर से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। कौन सा भी निगेटिव थॉट आए तो उसको रिमूव कैसे करना? शीतल जी, आपको नेगेटिव थॉट्स किस तरह के आते हैं, मतलब कब आते कौन हैं? सा भी जैसे कब आते हैं, जैसे अपन कोई आरती में रहे, जैसे कोई गुनगुनाए कर रहे हैं, अपन काम कर रहे हैं, है ना? यानी उस टाइम कि में जब आप सारा दिन, आपको कोई भी काम आप कर रहे हैं तब आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। भी आते हैं। जैसे मैं खाना बना रही हूँ, जैसे मैं कुछ आरती बोल रही हूँ वगैरह, नहीं क्या, वो मन में ऐसे आते रहते आते। किस तरह के, मतलब किसी के साथ जिसकी आपकी बातचीत हुई है, कुछ कड़वाहट है, उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या वैसे ही किसी भी स्थिति के लिए आ जाते हैं? तो उससे पॉजिटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आता है, तो आपने वो कैसे रिमूव करना है उसको? मैं कोई भी आपसे आए। नहीं, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे किसी पर्सन के साथ रंजिश होती है तो हमारे मन में वही विचार चलता रहता है। और एक स्थिति ऐसी होती है कि हमारे को घर में किसी पर्सन के प्रति डर लग रहा है, डर के मारे कि बाहर बच्चा गया है, हस्बैंड गए हैं या फैमिली मेम्बर गया है तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या घर से कोई भी बाहर है तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या हम ऐसे भी कई बार होता है कि घर में कोई और काम चल रहा है या बच्चे खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं तो आपको ये पता चल रहा है मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यानी आप अवेयर तो हैं, आप जागरूक तो हैं, तभी आप उसे समझ पाए कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो आपको जब ये पता चल रहा है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपको वहीं उसे कट करना है। समझ आ रही है आपको?
जैसे ही आपको पता चला, आपने खाना बनाना शुरू करा, आपके मन में एक नेगेटिव विचार आया कि मेरे को, मान लीजिए सो एंड सो, वो विचार आपके मन में चलना शुरू हुआ और आपको पता है कि मुझे वो विचार आ रहा है, आपको उसी समय उसे कट करना है, उसका स्वरूप बदल देना है। जैसे मान लीजिए आपको विचार आ रहा है किसी के प्रति आपकी कोई कड़वाहट है और उसके प्रति आ रही है, उसने मुझे ये कहा, वो कहा और मैं भी ऐसे कहती, वैसे कहती, तो तुरंत आप खाना बनाते हुए आई लव दैट पर्सन, मैं उस पर्सन को, मान लीजिए कोई पर्सन है, सो एंड सो को मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। इस खाने में प्यार की वाइब्रेशंस जा रही हैं, या मैं जो भी काम कर रही हूँ बहुत प्यार से कर रही हूँ। इस समय मुझे कोई भी नेगेटिव विचार को नहीं सोचना। मान लीजिए आप खाना बना रही हैं तो मुझे नेगेटिव विचारों को नहीं सोचना, क्योंकि जो आप कुक कर रही हैं उसमें वो सारा आपका माइंड का जितना भी क्लटर है, गंदगी है, वो सब उसमें जा रही है। इससे आपके फैमिली मेंबर्स को भी परेशानी होगी, वो भी नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, चिड़चिड़ाहट में आएंगे, एंगर बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें उनके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब आपको ये समझ में आ रहा है, मैं बहुत अच्छे से आपको ये समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों का प्रश्न होता है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन आते हैं ये पता है तो उसे कट करना भी आपको ही पता है, कोई दूसरा बताने वाला नहीं है। जैसे ही आप अवेयर हुए, आपको पता चला नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तुरंत लव वाइब्रेशंस भेजना शुरू करें। आई लव दैट पर्सन, आई लव यू, आई लव सो एंड सो पर्सन, आई लव, जो आप काम करें, मान लीजिए खाना बना रहे हैं तो आई लव यू, आई लव सारी चपातीज़ जो मैं खाना बना रही हूँ उसमें सारा लव जा रहा है, वो बहुत सुंदर खाना बन रहा है, बहुत अच्छा मीठा खाना बन रहा है, ये अन्नपूर्णा की रसोई है, जो मैं इस खाने को खाएगा वो बहुत ही पौष्टिक होगा, वो बहुत ही मिठास से भरेगा, वो स्वस्थ रहेगा। इस तरह की चीज़ों को आपको देखना होगा। जी बिल्कुल शीतल जी, जिस तरह मैम ने कहा कि जो विचार हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब भी आपको इस तरीके का कोई भी विचार आए, आप तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट करके उसको पॉजिटिव थॉट से फिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद मैम। साथ ही दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, जी नमस्कार, सवाल अपना नाम बताइए सर पहले तो। मैं एसपी सैनी बोल रहा हूँ कानपुर से, यूपी कानपुर। जी दीप जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा प्रश्न है कि लोग में कुछ बताया गया कि ध्यान में जो अनुभव होते हैं उनको शेयर करें, लेकिन मुझे तो कोई ध्यान का अनुभव नहीं होता, जबकि मैं विचारहीन रहता हूँ, मेरे कोई विचार तो नहीं आते हैं, लेकिन मुझे अनुभव ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसको कि मैं किसी से शेयर करूँ। ऐसा क्यों होता है? सैनी जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको कोई अनुभव नहीं होता, ये भी एक अनुभव है। एंड आप विचारहीन रहते हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। जो इतने बड़े, आज तक मैं भी विचारहीन नहीं हो पाती, मुझे भी बहुत कई बार बहुत विचार आते हैं। तो विचारहीन होना ही सबसे बड़ा अनुभव है। आप इस बात को समझिए कि अगर हमें कोई विचार नहीं आ रहा तो ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है। आप किसी के बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं सोच रहे, आप न्यूट्रल हैं, आपके मन में कोई विचार नहीं है, किसी भी पर्सन के प्रति नेगेटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप सोचना चाहते हैं, आपको लगता है, तो आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, मिरेकलस सोच सकते हैं, चमत्कारी सोच रख सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में बदलाव जरूर आ रहा होगा। जैसे आप पहले विचारों में से घिरे रहते थे, अभी आप विचारहीन हो गए, तो ये बदलाव आपके अंदर आया। तो ये अनुभव है। अनुभव वो नहीं जो आपको जरूरी कि भाई आपको कुछ विज़न आ रहा है, कोई दिखाई दे रहा है, आपके शरीर में वाइब्रेशंस हो रही है, बॉडी में हलचल हो रही है, ज़रूरी नहीं यही अनुभव हो। सबसे बड़ा अनुभव आपके जीवन में बदलाव कितना आया, आप में कितना चेंज आया, आपके व्यवहार से लोगों में कितना बदलाव आ रहा है, वो सबसे बड़ा अनुभव है। तो आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए कि मुझे कोई अनुभव नहीं होता। आपका विचारों से दूर रहना ही सबसे बड़ा अनुभव है। जी दीप जी, जिस तरह मैम ने कहा कि आपका ध्यान में कोई अनुभव ना होना ही एक अनुभव है, तो आपको निरंतर ध्यान करना है और जो भी अनुभव आपको हो रहा है उससे एक्सपीरियंस करना है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद
दर्शकों, जिस तरह अभी मैम ने बात की कि हमारे को जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो थॉट्स किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन थॉट्स को हम खुद ही पॉजिटिव बना सकते हैं। उन पर काम कर कर उन पर काम हम किस तरह कर सकते हैं? अफर्मेशंस के द्वारा। हमें खुद को ही ये चीज़ ज्ञात करानी होगी कि हम अगर हमें जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, सपोज अपनी ही किसी भी बिहेवियर को लेकर नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो हमें ध्यान कराना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद के बारे में सोचती हूँ और मैं जो बोलती हूँ वो अच्छा बोलती हूँ। जब भी हम इस तरीके की पॉजिटिव अफर्मेशंस करने लगेंगे तो वो हमारी सेहत पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेगा, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो हमारी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियों का शिकार पर होना पड़ता है। इसी से जुड़ी एक सीरीज हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर प्रसारित हो रही है, परिवर्तन हेल्थ सीरीज, जो कि आपको बताती है कि किस तरह किसी भी बीमारी को हील किया जा सकता है खुद पर काम कर कर, खुद एफर्मेशंस कर कर, और कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। ये सीरीज आप प्रत्येक जो शनिवार है सुबह 8:30 बजे देख सकते हैं। इस सीरीज में बताया जा रहा है कि किस तरह कोई भी बीमारी जो है वो लाइलाज नहीं है और हर एक बीमारी को हील किया जा सकता है खुद पर काम कर कर, खुद के विचारों पर काम कर कर। तो मैम, हम अगले सवाल जान लेते हैं जो भी दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं। मैं ध्यान कर रहा हूं और इसके बाद इससे फायदा भी देख रहा हूं, इसमें मुझे दिन ब दिन सुधार हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल मेरी बहन के लिए है। वो बहुत गुस्सैल है और लगभग हर दिन बहुत गंभीर रूप से रोती रहती है, अपने पास्ट के बारे में सोचती है और अपनी ही स्थिति के लिए हर चीज पर हर किसी को दोष देती रहती है। मैंने उसे ध्यान करने का सुझाव तो दिया, लेकिन वो ऐसा करने से मना करती है। मुझसे कह रही है कि मुझे प्रवचन मत दो, जिसके साथ होता है वही जानता है। मैं चाहता हूं कि वो ध्यान करे, लेकिन मैं उसे नहीं समझा पा रहा हूं। देखिए, ऐसे केसेस में क्या होता है, आज ही मेरे पास एक केस हिस्ट्री आई थी। उसमें ये जो ब्रदर और सिस्टर का है, सेम उनमें मदर एंड डॉटर का था। तो हमने जो अभी तक समझा अध्यात्म में या हम स्पिरिचुअलिटी में कहें, हमने ये समझा कि हमें किसी की भी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करनी। पति सर ने हमें बहुत क्लियरली कहा है, चाहे वो आपका अपना बच्चा भी है, आपको उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इवन चाहे वो छोटा भी है। एज ए पेरेंट सही बात है कि हमें थोड़ा गाइडेंस देना चाहिए, बट हमें एक होता है ना, हम बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं, बार बार उसे रोका टोकी कर रहे हैं, और टीनेजर्स तो बिल्कुल नहीं सुनते। जितना आप ज़्यादा उन्हें रोकते हो उतने ज़्यादा वो आपके हाथ से बाहर जाते हैं। मैंने कई बार अपने ऊपर ये आजमाया, अगर मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस में रखता है तो मैं बिल्कुल नहीं रहती। कानून में रहना या लॉज में रहना कौन चाहता है? मैं भी नहीं चाहती, आप भी नहीं चाहती। सबको फ्रीडम चाहिए, इसीलिए ये देश भी आज़ाद हुआ। अगर फ्रीडम नहीं होती तो ये देश आज़ाद नहीं होता। तो उसी वजह से जो ये रीज़न है, आप वरीड हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी सिस्टर है तो आप उसे नहीं समझा पा रहे, इट्स ओके। पहले आप अपनी एनर्जी का लेवल हाई कीजिए। आप जब अपनी एनर्जी का लेवल हाई करेंगे, इट मीन्स कि आप अपने ध्यान को बढ़ाइए, 3 घंटा 4 घंटा, और बुक्स स्वाध्याय करिए, सज्जन सांगत्य करिए, तीनों प्रिंसिपल्स को अपनाइए। साथ में सेवा, जो सर्विस हम कहते हैं कि आप लोगों को ध्यान सिखाना शुरू करिए, वो जरूर करिए। ये चारों चीज़ें जब आप करना शुरू करेंगे और आपकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे जब बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपके घर की एटमॉस्फेयर वाइब्रेशंस चेंज होंगी। आपके पेरेंट्स हैं, उनको ध्यान कराइए, आप ग्रुप मेडिटेशन करिए, तो धीरे धीरे आपको अपने सिस्टर को कुछ नहीं बोलना, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ना उसको गुस्सा कम करने के लिए कहना, ना किसी चीज़ के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे आपकी बात अपने आप सुनना शुरू कर देगी, उसको खुद से ही। और आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसे नहीं सुनाना, आप थोड़ा तेज पढ़ना शुरू करिए, ये ऑडियोज चला लीजिए, उसके कानों तक बस आवाज़ जाए, आपको बोलना नहीं, बताना नहीं, कुछ नहीं करना। आपने कुछ भी आधा घंटा का चलाया, ऐसे समय में मान लीजिए वो अपने कमरे में है, उसके कानों में 2-3 आवाज़ ही जा रही है, थोड़ी साउंड जा रही है, तो बस इट्स ओके। तो उतना ही आपको अभी रोल प्ले करना है। आप ऐसा करिए धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा वो धीरे धीरे आपको सुनना शुरू करेगी।
तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अभी आप उसे रोको टोको नहीं, बस जस्ट वॉच करो और अपने ऊपर वर्क करो, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, उसके लिए चिंता मत करो। जो उसका लाइफ पाथ है, जो उसका पर्पस ऑफ लाइफ है, जो उसे एक्सपीरियंस लेने हैं, उसे वो लेने ही पड़ेंगे और वो लेगी। जब इंसान को ठोकर लगती है, हम कहते हैं ना, तो बच्चा गिर गिर के संभलता है। वही हाल जैसे हम बड़े होते हैं, जितनी ज़्यादा ठोकर लगती है, जितने ज़्यादा हमें अनुभव होते हैं, उससे ही हम सीखते हैं। तो आप चिंता ना करें, सब अपने जीवन का उद्देश्य लेकर आए हैं और उसमें वो आगे बढ़ेंगे। जी मैम, जिस तरह आपने कहा कि एक साथ मिलकर ध्यान जो है वो करना है, तो जैसे कोई व्यक्ति है, परिवार में अक्सर ऐसा होता है, लोग ये भी सवाल आते हैं कि परिवार वाले ध्यान नहीं करते, मुझे करने से भी रोकते हैं, तो मेरा ध्यान यानी कि हम जिस तरह ध्यान कर रहे हैं, क्या वो उन्हें लाभदायक होगा, और अगर नहीं तो हम उनको प्रेरित किस तरह कर सकते हैं ध्यान करने के लिए? फैमिली मेंबर्स को जी। देखिए, इसमें क्या होता है, आप अपने ध्यान को बढ़ाइए। आपका फैमिली मेंबर जो भी है, आप सबसे पहले हम ध्यान में आते हैं और हमारे जीवन में बदलाव आता है ना, अध्यात्म में सबसे अच्छी बात ये है कि हम सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर से शुरू करते हैं। अगर और किसी चीज़ में, एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर हम देखें, तो सबसे पहले हम अपने फैमिली मेंबर से कोई चीज़ छिपाते हैं। आपने देखा होगा, नहीं बताएंगे, हमारे जीवन में ये खुशियाँ आ रही हैं, हम नहीं बताएंगे, नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई भी बात आपके जीवन में बदलाव आया, आपने ध्यान किया, नहीं पहले मैं अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने इन-लॉज़ को, अपने मैटरनल फैमिली को, पैटर्नल फैमिली को सबसे पहले बताऊं कि उनके जीवन में भी बदलाव आए। किसी वजह से वो ध्यान नहीं करते, तो हमें उन्हें ज़बरदस्ती 1 बार कहें, 2 बार कहें, 3 बार कहें, फिर छोड़ दें। जब उनको ज़रूरत होगी, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी आंसर दिया, आपका एनर्जी लेवल, आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल इतना हाई होना चाहिए कि आप जो शब्द कह रहे हो, सामने वाला वो सुनने को मजबूर हो जाए। वो सुनने को कब मजबूर होगा? जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, आपका प्रेजेंटेशन, आपका इतना अट्रैक्शन होगा उस प्रेजेंटेशन में, आपके वर्डिंग में, कि सामने वाले को लगेगा नहीं, ये जो बोल रहे हैं, ये जो भी पर्सन ये बात कह रहा है, ये बहुत अच्छी कह रहे हैं, मुझे कम से कम 1 टाइम तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जब वो 1 टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर उन्हें जरा सा भी बेनिफिट होगा, तो वो डेफिनेटली अब नहीं, थोड़े दिन बाद करेंगे। हर कोई ध्यान में एक बार में नहीं आता, जहाँ तक मैंने समझा। मैंने भी 2015 में ध्यान शुरू किया था, लेकिन उसके बाद मेरा ऑन ऑफ मोड पे चला गया और फिर मैं 2019 में ध्यान में आई। तो जब इंसान अपने आप से आता है ना, किसी का कोई बाउंडेशन नहीं होता, तो उसके मन में इतनी ललक होती है उस ध्यान को करने की कि उससे ज़्यादा ये लगता है कि इससे बढ़िया कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। ये जादू की छड़ी है जो हमारे हाथ में आ गई और अब हम अपने जीवन को पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। तो वही है, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाना होगा, अपनी फ्रिक्वेंसी लेवल को बढ़ाना होगा, और धीरे धीरे, मतलब इसमें आपका पिरामिड पावर भी बहुत हेल्प करता है। पिरामिड्स आप घर में लगाएं, आप ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप अपने रोल को प्ले करें, दूसरे के रोल को प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी यूट्यूब, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल, जैसे आज मेरे एग्जाम्पल्स मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा बेटा, जैसे मैं कहती हूँ, मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट करा, तो मेरा बेटा उस टाइम ध्यान नहीं करता था। मैं उसे बोलती थी कर लो, तो वो नहीं करते थे। लेकिन मैं स्पिरिचुअल टैबलेट सारा दिन पढ़ती थी, तेज तेज पढ़ती थी, बोलती थी, ऑडियो सुनती थी, वो उसके कान में आवाज़ जाती थी और वो कंसेप्ट्स वो फॉलो कर लेते हैं। कंसेप्ट्स फॉलो करना सबसे बड़ा जीवन का सत्य है। क्यों आपको आगे बढ़ने में कंसेप्ट बहुत हेल्प करते हैं। आपकी लाइफ चेंज होने लगती है कि हाँ भाई, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। आप रॉन्ग और राइट में फ़र्क कर पाते हो। तो वही है, आप धीरे धीरे नॉन सपोर्टेड वातावरण को सपोर्टेड वातावरण में आप ही बदल सकते हो, लेकिन टाइम लगता है, एकदम नहीं होगा, इट्स टेकिंग टाइम। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह मैम ने कहा कि आप ध्यान जब आप करते हैं तो जो ऊर्जा है वो आपकी पिरामिड से भी आ सकती है। जो ऊर्जा है वो पिरामिड के साथ ध्यान करने से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। आप पिरामिड जो है वो मंगा सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.urjafy.com पर जा सकते हैं और वहाँ पर मौजूदा पिरामिड मंगा सकते हैं और उनके साथ ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि पिरामिड ध्यान जो है वो आपकी ऊर्जा को, आपकी फ्रिक्वेंसी को 3 गुना और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो उससे ध्यान कीजिए और अपना ध्यान का जो
एक्सपीरियंस है उसे और एनलाइटमेंट कीजिए। मैम इसी के साथ दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अपर्णा विनोद आरोलकर। जी अपर्णा जी। मैं मुंबई। जी जी अपर्णा जी। मैं साल भर ध्यान कर रही हूँ और एक्चुअली मैं 27 मई 2023 में जो गोयनका सर है उनकी मेडिटेशन 10 डेज का कोर्स करने गई और तभी से मैं कर रही हूँ। दिन में जब भी टाइम मिले कभी 4 टाइम कभी 5 टाइम से 1-1 घंटा बैठती हूँ। जी हेलो। जी अपर्णा जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल दोहराइए। हाँ, तो वही जब भी मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ भेजा था, मतलब मेरी इच्छा थी और मैंने उनको बोला था ऐसा ऐसा है हमारी बिल्डिंग, तो मेरे हस्बैंड ने वैसे किया। लेकिन प्रॉब्लम हुआ 9 डे को जब भी हमारे फोन हमारे हाथ में दे गया, मैंने फोन किया तो मुझे पता चला मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज है और फिर इमीडिएटली मैं वहाँ से निकली। जी वो लोग ने सब हेल्प किया, मुझे सब ट्रेन में वगैरह बिठाया। मैं यहाँ बम्बई में आई तो उनका एंजियोग्राफी हो चुका था और दूसरे दिन दोपहर में उनको खाने के बाद फिर से दर्द होने लगा और उसमें वो जी अपर्णा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ मैं सुन रही हूँ जी मैडम। जी जी सवाल पूछिए अपना। तो मैडम अभी उनको जाके 1 साल हो गए हैं। मुझे वहां भेजा था और मैं लौट के तो ऐसा मेरी लाइफ में हो गया। जी अपर्णा जी, आप पूछना क्या चाहते हैं? मैम एक्चुअली मैं वहाँ मेडिटेशन के लिए गई थी 10 डेज के लिए और मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया और मेरे हस्बैंड नहीं। आपके हस्बैंड अब नहीं हैं? ओके, तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन के लिए मैं वहाँ गई और ऐसा हो गया? हाँ, लेकिन उनका एंजियोग्राफी जिस दिन हुआ उस दिन मैं वो हॉस्पिटल में पहुंची क्योंकि तभी हम लोग के हाथ में फोन दिया, मैंने फोन में कांटेक्ट किया, तभी मुझे समझा वो हॉस्पिटलाइज है। तो मैं वहां से निकली और हॉस्पिटल पहुंची। दूसरे दिन दोपहर में वो लंच आवर में खाना खाने के बाद मेरे को फिर से पेन हुआ और ऐसा हो गया मेरी लाइफ में। नहीं, वो तो मैं आपकी बात समझ गई। मतलब आप क्या क्वेश्चन बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि मतलब आपके माइंड में ये है कि मेडिटेशन की वजह से ऐसा हुआ या मैं मैं वहाँ? ऐसा नहीं बोल रही, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ऐसा जो घटित हुआ वो मेरी लाइफ में मुझे बहुत दर्द हो रहा है इसके कारण। और ओके। मैंने आपको टीएमसी में आपके आपके जो जो पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं उसके बारे में वो भी सुना है और वो लोग बोल रहे हैं कि हम एक एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हम अपने लोगों से मिल सकते हैं। हाँ, तो लाइक अपने मैंने पूरा साल भर मैं ध्यान कर रही हूँ, मैंने स्टॉप नहीं किया। दिन में मैं 4-5 बार 1-1 घंटा करके बैठती हूँ 1-1 घंटे के लिए। अच्छा, ओके। जी तो मेरा पढ़ना जी, पहले तो सो सॉरी कि आप वहाँ गए और उस टाइम में ऐसा हुआ लास्ट मोमेंट्स पे, चलिए। लेकिन अपर्णा जी, आप जैसे कह रहे हैं अपने हस्बैंड से आप सोल के थ्रू मिलना चाहते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए ना आपको कम से कम 1 आवर का मेडिटेशन इनफ नहीं होता एक टाइम में। कम से कम 2-3 आवर्स कॉन्टिन्यूसली आपको मेडिटेशन में बैठना होता है। और देखिए, वैसे जब आप कोई भी आपका अपना बॉडी वेकेट करके नेक्स्ट प्लेन में चला जाता है, तो मैं कभी ऐसे सजेस्ट नहीं करते कि आप वहाँ उस प्लेन में उन सोल्स को, आप उन सोल्स के साथ कनेक्ट हो। अगर उन सोल्स को आपके साथ कनेक्ट होना होगा तो वो खुद से कनेक्ट हो जाती हैं, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको दिखती हैं, आपके विजन्स के थ्रू आपको दिख जाती हैं जब आप मेडिटेट करते हैं। अगर आप खुद से उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उनकी लाइफ, वहाँ की जो उनकी जर्नी है उसमें आप कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर रहे हैं। देखिए, ये मेरी सोच है
और अगर आपको ऐसा करना भी है तो बहुत आप सीनियर मास्टर्स जो एस्ट्रल ट्रैवल जो सीनियर मास्टर्स हैं उनकी देख रेख में ही आप थोड़ा सा ये कि सब करिए। मैं बिल्कुल भी आपको अपनी तरफ से गाइडेंस नहीं दूंगी कि आप ऐसा करिए। हाँ, आपको खुद से स्वतः ही अनुभव हो रहे हैं तो इट्स ओके कि आपको आपके हस्बैंड दिख रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे कुछ भी बात करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना मैंने समझा है, उसमें यही है कि जिनको जो नेक्स्ट प्लेन में चले जाते हैं, तो वो खुद से ही आकर अपनी लव वन्स को जिनसे उनसे मिलना होता है, वो मिल लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको उनकी लाइफ में वहाँ उस जर्नी में इंटरफेरेंस करना चाहिए। आप यहाँ बैठ के ऐसे सोच तो बहुत हैं। अब मान लीजिए आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान में नहीं आए और अपने लव वंस के जाने से बहुत परेशान हैं। उनको आप मेडिटेट करवाइए, उनको मेडिटेशन सिखाइए, अपना एग्जाम्पल दीजिए। आप इतना बड़ा एग्जाम्पल हैं उनके लिए कि आप ऐसे गए और वहाँ पर जाने के बाद ऐसा हुआ और आपकी फैमिली मेम्बर्स ने इतना सपोर्ट किया। तो एक ही इतना बिग एग्जाम्पल जब हमारी लाइफ में होता है तो हम उससे दूसरों को प्रेरित कर पाते हैं। और दूसरों के जीवन में अगर हम एक भी खुशी लेके आ पाए ध्यान के द्वारा, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। वो कितने हैप्पी होंगे जो आज दुख में है, इसी तरह के दुख में हैं, और ध्यान में आने के बाद वो इस दुख से बाहर आ पाएंगे। तो मैं तो आपको ऐसे ही इसी तरह से आपको गाइड कर पाऊंगी। जी बिल्कुल अपर्णा जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैम अगली दर्शक भी जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम रीति झा है। जी नीति जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। जी जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा एक और सवाल है। मतलब मेरे दो सवाल है, तो मैं पूछ सकती हूँ ना? जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए, लेकिन उससे पहले आप अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी वॉइस है वो हमें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो आप किसी सही कनेक्शन में जाएं और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, जी अब आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल नीति जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल है कि लाइक व्हाट इफ यू, अगर आप नो ब्रेथ या नो थॉट स्टेट में रहते तो आप ध्यान के वक्त, तो आप उसमें कहाँ पे फोकस करना पड़ता है? देखिए नीति जी, सबसे पहले जब आप बैठते हैं ध्यान में, अपनी आंखें बंद करते हैं, हाथ क्रॉस करते हैं, लेग क्रॉस करते हैं, तो अपनी ब्रेथ के ऊपर ही आपको फोकस करना होता है। जो आप नॉर्मल साधारण गति से ब्रेथ ले रहे हैं, ना उसकी गति को आपको तेज करना, ना स्लो करना, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गति से आती और जाती श्वास को आपको महसूस करना होता है। हाउ टू इनहेल, हाउ टू एक्सहेल, जस्ट नॉर्मल, बी विद योर ब्रेथ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम गहराई में जाते हैं या हमारा ध्यान बिल्कुल चल रहा है और हम गहराई में जा रहे हैं, तो हमारी कई स्टेजेस आ जाती हैं। हम अवेयरनेस की स्टेट में भी रहते हैं, हम डीप स्टेट में भी चले जाते हैं, हम स्लीपिंग स्टेट में भी चले जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जब हम अलग अलग अनुभव करते हैं। तो ब्रेथ के ऊपर ही फोकस करना होता है, नॉर्मल ब्रेथ। जी बिल्कुल नीति जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए इनका धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन। मैम दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं है शायद, मैं बात कर नीति जी आप अभी भी हमारे साथ कॉल पर जुड़ी हुई हैं। हेलो। जी नीति जी, आप अपना दूसरा प्रश्न भी पूछने वाले थे। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि मुझे मुझे कोई मेंटर चाहिए या एक सपोर्ट चाहिए, मेरे जी। को वो हेल्प कर सके मेरे ध्यान के, मतलब ध्यान में आगे बढ़ने के लिए, ध्यान में जिंदगी में। तो कोई ऐसा कोई मास्टर का है, कोई ऐसा कोई कांटेक्ट नंबर या मास्टर कोई ऐसा है मिल सकता है जिससे मैं कांटेक्ट में रहूं, हर समय टच में रहूं? मिल सकता है क्या कोई मास्टर का कांटेक्ट नंबर? जी हाँ, कलकत्ता के बता दीजिए आप। बिल्कुल नीति जी, आपको जो भी मास्टर से आप बात करना चाहते हैं,
कोलकाता के अंदर जो है जो भी हमारे ध्यान केंद्र मौजूद हैं वहाँ पर आपको ज़रूर उसका नंबर मिल सकता है, जो भी पिरामिड मास्टर्स वहाँ मौजूद हैं। आप इस नंबर पर, जो नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर दोबारा कॉल कर सकते हैं और यहाँ से आपको जो है नंबर्स, उनका जो नंबर्स हैं वो मिल सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो आपको गाइड कर सकते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। गुरु मंत्र गुरु शिष्य परंपरा में लेते तो हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है? देखिए, गुरु मंत्र गुरु शिष्य जब देते हैं, गुरु एक शिष्य को गुरु मंत्र क्यों देता है? ये कथा जो चली आ रही है, ये प्रथा जो चली आ रही है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। पुराने टाइम से ये हम हमेशा देखते थे कि एक गुरु अपने शिष्य को एक मंत्र देता था। क्योंकि क्या होता था उस समय में, भगवान का नाम, जैसे अगर हम कहें, आपने देखा होगा बच्चों के नाम भी भगवान के नाम पे रखे जाते थे। राम, कृष्ण, सीता, ललिता, इस तरह के नाम रखे जाते थे। तो वो एक भगवान का मंत्र बनाकर, जैसे ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, इस तरह से कोई भी मंत्र बनाकर वो एक शिष्य को देते थे कि वो हर समय उसका जाप करें। जी। क्योंकि वो गुरु शिष्य जो, अगर हम इसमें भक्ति भाव में जाएंगे तो वो उनकी प्रचा में जप मौजूद था। अगर हम अध्यात्म में जाएं तो वो श्वास के साथ ही जाते थे, तो वो कोई मंत्र नहीं देते थे। वो तो सिर्फ और सिर्फ कहते थे आप अपनी श्वास के साथ रहो, अध्यात्म में जाते हैं तो। लेकिन अगर हम भक्ति भाव में जाते हैं तो वो उसका जप करने के लिए इसलिए बताते थे कि आप सारा दिन, जब भी आप फ्री हो, जब भी आपके मन में, जो हम आज बार बार कह रहे हैं, हमें नेगेटिव विचार आ रहे हैं, हमें नेगेटिव विचार आ रहे हैं, हम सारा दिन विचारों में घिरे हुए हैं, वो किस लिए घिरे हुए हैं? क्योंकि हम किसी का जाप नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हम जाप करते हैं तो हमारे विचार नहीं आते। लेकिन मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि जाप मन में चल रहा है, लेकिन और पता नहीं वो जाप चलता भी है या नहीं। मैंने देखा है जाप करते करते लोग बातें भी कर लेते हैं। जी। तो वो कैसे होता है वो मैं भी नहीं समझ पाई, कि जब आप एक टाइम में एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो आप जाप करेंगे या आप बात करेंगे, दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती। तो अगर जाप की वजह से आपका जो मन था वो एकाग्र होता था, और जब मन एकाग्र होता था तो आप उस समय अपनी श्वास के साथ कनेक्ट होते थे, और जब श्वास के साथ कनेक्ट होते थे तो कहीं ना कहीं आप ध्यान के साथ जुड़ जाते थे। तो इसलिए वो जाप बताया जाता था कि आप सारा दिन उस मंत्र का जाप करें, अनावश्यक बेकार की बातों में अपना समय नष्ट ना करें, अपनी सोच को क्लियर रखें। तो सोच भी आपकी बदली, आपकी स्पीच बदल गई। आपने स्पीच में करा नहीं क्योंकि आपको लग रहा है मुझे मंत्र करना है, मुझे मंत्र करना है, मुझे जाप करना है। लेकिन हर मंत्र का जाप आपकी हर एक श्वास के साथ होना चाहिए। राम की जगह राम ही निकलना चाहिए, मरा नहीं निकलना चाहिए कि राम 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 मरा 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 निकलने लग जाए। राम राम राम। जी। तो वो जब आप, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अध्यात्म के साथ भी जुड़ेंगे, वो भक्ति जब आप करेंगे मीरा के जैसे, तब आप गुरु और शिष्य का वो समझ पाएंगे। इसलिए गुरु वो मंत्र देता था और उन्हें गाइडेंस देता था कि आप हर समय इस जाप का ध्यान करें। लेकिन लोगों ने उस मंत्र को सही से सदुपयोग नहीं किया, उसका उच्चारण सही से नहीं किया, शब्दों को सही से समझा नहीं, उसका अर्थ नहीं समझा, इसलिए उसका उनको फल भी नहीं मिला। फिर वो कहते हैं जी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गुरु और शिष्य के मंत्र का भाव है। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, अक्सर हमें ये भी सवाल आता रहता है, जैसे PSSM है, PSSM में आनापाना सती ध्यान को महत्व दिया गया है, उसके साथ ही साथ सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। सबसे पहले मैं तो जानना चाहूँगी कि स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, क्या होता है, आपने ध्यान कर लिया, ध्यान से आपने ऊर्जा बढ़ा ली। जब ऊर्जा बढ़ेगी, समझ आएगी, तो उस ज्ञान, उस ऊर्जा को आप संतुलित कैसे करेंगे? तो आपको ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान कैसे मिलेगा? तो उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा।
या तो स्वाध्याय करिए, या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं उनको सुनिए, ऑडियोज़ को सुनिए, या किसी बहुत अच्छे पर्सन, सीनियर पिरामिड मास्टर के संपर्क में आप रहिए जो आपको वो ज्ञान देता रहे। तो स्वाध्याय का मतलब ही आत्म स्वरूप के अनुसार अध्ययन करना। स्व मीन्स आत्मा और अध्याय मीन्स अध्ययन। आत्म स्वरूप अध्ययन करना अर्थात एक पुस्तक को, क्योंकि एक पुस्तक अध्यात्म में जो लिखी गई है वो उस मास्टर का अनुभव है जो उन्होंने समझा, उनके जीवन में घटित हुआ, और वो घटित होकर उन्होंने एक एक शब्द को सुंदर रूप में उसे लिखा, और वो शब्द हमारे पास आए और उसे हमने समझा। जब हमने समझा और उसे एक एक शब्द को हमने लिखना शुरू करा, एक एक शब्द मतलब ये नहीं कि आपको बुक्स लिखनी है, आपने जो पढ़ा, आपने 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े, उसको आप, उसका सारांश क्या निकला, एसेंस क्या निकला, तो वो आप लिख लो। लिखने से क्या होगा, आपको याद रहता है, रिकॉल हो जाता है। आपने 1-2 पेज पढ़े, 2 पेज की 2 लाइन आपने लिख ली कि हाँ इस पेज में मुझे ये समझ में आया, और लिख ली। और कई बार हमें क्लिक भी करता है कि आज मैंने ये सिचुएशन तो मेरे साथ आई थी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, अगर मैं ऐसे करती तो मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाती। तो ये तो है स्वाध्याय कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ। ज्ञान बढ़ गया, ऊर्जा बढ़ गई। अब आ गया आपका सज्जन सांगत्य। जब आप ज्ञान बढ़ा लेते हो ना, तो आपको लगता है भाई मैं तो यहाँ पहुंच गया, आपकी ईगो अब होने लगती है। अब जब ईगो आपकी ऊपर जा रही है तो उसको जीरो करना, शटर करना बहुत जरूरी होता है, तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए सर ने बताया, पति सर ने, सज्जन सांगत्य करिए। सज्जन सांगत्य यानी आप एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कीजिए। जरूरी नहीं वो अनुभव आपके पढ़ने के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा वाले हों, आपके बुक अध्ययन के हों, वो अनुभव आपके जीवन के भी हो सकते हैं। आपने ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठकर आपको कैसा लग रहा है, आपका ध्यान नहीं लग रहा तो आप किसी मास्टर से सलाह ले सकते हैं। आपका ध्यान लग रहा है तो आप वो बता सकते हैं। आपको विजन्स आ रहे हैं तो आप वो बता सकते हैं। आपको ड्रीम्स आ रहे हैं तो आप वो बता सकते हैं। दूसरे के अनुभव भी आप सुन सकते हैं। जहाँ आपकी ईगो यहाँ थी, लेकिन जब आपने दूसरे को सुना, इसको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है भाई, मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आपकी ईगो जीरो होगी ना। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है और सीखने की ज़रूरत है, तो मुझे और पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसलिए पति सर ने ये 3:2:1 का रेशो बताया कि 3 घंटे ध्यान करो, 2 घंटे स्वाध्याय करो और 1 घंटे सज्जन सांगत्य करो। तो 3:2:1 रेशो को जो पति सर ने बताया, अगर हम उसे डेली लाइफ में अपना लेते हैं तो सच माने हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने जीवन को सही पाथ पर खुद लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप मेंटर से भी मिल रहे हो, आप अपना अध्ययन भी कर रहे हो और आप अपनी ऊर्जा को भी बढ़ा रहे हो। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह मैम ने कहा कि ध्यान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ध्यान के साथ साथ सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए पीएमसी हिंदी की ओर से जो आयोजित किया जा रहा है महायोग ध्यान जो है वो कुंभ आयोजित किया जा रहा है ऋषिकेश में 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक, जहां पर सभी जो ध्यानी है वो एक साथ मिलकर ध्यान करेंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं mydk.india.org पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस महाकुंभ ध्यान में जो है वो शामिल हो सकते हैं। मैम, जिस तरह ये कुंभ ध्यान जो है वो होने वाला है, मैं जानना चाहूंगी कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये ध्यान कुंभ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर सबसे पहले इंडिविजुअल मेडिटेशन तो आप करते ही हैं, पिरामिड मेडिटेशन होगा, ग्रुप मेडिटेशन होगा, लाइव म्यूजिक मेडिटेशन होगा, गंगा किनारे मेडिटेशन होगा, और ऋषिकेश जहाँ ऋषियों का, हम कहते हैं ऋषिकेश एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए और जिन्होंने बहुत तप किए। उस तप भूमि पे जब हम एक ध्यान करेंगे, एक साधारण इंसान ध्यान करेगा तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, उस भूमि की ऊर्जा में इतनी, उस भूमि में इतनी ऊर्जा है, तो एक इंसान, आम इंसान अगर जाकर वहाँ ध्यान करते हैं तो उसकी ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। उस पावन भूमि पर अगर हम ध्यान करते हैं तो
साथ ही गंगा के बिल्कुल किनारे जब एक गंगा की लहरों की आवाज़ कलकल की आपके कानों में पड़ती है, तो वो म्यूज़िक तो ऑसम होता है। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और ठंडा ठंडा शीतल पानी, वो वेव्स जब आती हैं और आप उसके साथ ध्यान करें। सज्जन सांगत है, इतने बड़े बड़े मेंटर्स जिसे हम देखना चाहते हैं, जो आप आज तक यूट्यूब पे देख रहे हो और मिलना चाहते हो, उनसे रूबरू हो सकते हो। वहाँ आकर उनको सुन सकते हो, उनके अनुभव को जान सकते हो, अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन ले सकते हो। इतने सारे बेनिफिट्स, मतलब गिनवाना शुरू करो तो मुझे लगता है सुबह से शाम ही हो जाएगी। तो इसीलिए ये महाध्यान कुंभ जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जी मैम, जैसे महायोग ध्यान कुंभ की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी या दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति मान लीजिए 16 अक्टूबर को इस ध्यान कुंभ में जा रहा है और जो वापस आ रहा है 20 अक्टूबर को, क्या कुछ उसके जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है? इसमें भी मैं अपना अनुभव बता देती हूँ। 2019 1 सितंबर को मैंने अपना चलिया स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, और मेरा फर्स्ट चलिया था जो मेरा 10 अक्टूबर को वो कंप्लीट हुआ, और 11 अक्टूबर 2019 से लेकर 14 अक्टूबर 2019 तक मैंने फर्स्ट ध्यान कुंभ अटेंड किया, जिसने मेरे जीवन को चेंज किया। जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद से बोला कि तुम मुझे बदली हुई लग रही हो, चेंज लग रही हो, टोटली चेंज लग रही हो, और तुम इसमें आगे बढ़ो। एक हस्बैंड या आपका फैमिली मेम्बर जब आपको बोलता है ना, तो सोचो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। तो वही बहुत बदलाव आता है। मतलब वहाँ पर एक सेशन हो रहा था और उसमें लिखा था कि आपके लिए जो नेगेटिव पर्सन्स हैं उनके लिए आप एक लिस्ट बनाइए, जिनको आपके जीवन में आपको जिनसे प्रॉब्लम है। मेरे पास वो लिस्ट नहीं थी फ्रेंड्स वहाँ पर। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप वहाँ सारे सेशंस अटेंड करते हैं और बैठे रहते हैं और कोशिश करें कि नहीं मुझे करना ही है, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बदलाव आपके अंदर आएगा। या तो आप कम बोलना शुरू करेंगे, या आपकी एनर्जी लेवल इतना हो जाएगा, आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। कबीर जी का दोहा, जो बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिल्या कोई, लेकिन जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। वो दोहा आप 101% अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आएंगे वहाँ से। ये मेरा अनुभव है और ये मेरी श्योरिटी है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब ध्यान कुंभ में आएँ और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, अपने आप को अपने अंदर बदलाव लाएं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले आपको देखकर अगले साल और लाखों लोग आए। अभी तो हजारों हैं, अब फिर लाखों लोग उस महायोग ध्यान कुंभ में आए। बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह मैम ने बताया कि ये महायोग ध्यान कुंभ कितना महत्वपूर्ण है, आप सभी अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। mydkindia.org पे जाकर आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस ध्यान कुंभ में शामिल हो सकते हैं। मैम, एक अंत में सवाल बड़े ही कम शब्दों में जानना चाहूँगी, जैसे कि 17 अक्टूबर जो कि ध्यान कुंभ के बीच में पड़ रहा है ये तारीख, उस दिन पूर्णिमा ध्यान है। पूर्णिमा ध्यान कितना महत्वपूर्ण है और एक साथ जब हजारों लोग एक साथ मिलकर ये ध्यान करेंगे तो ये कितना आनंदित होगा और कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, उस दिन शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा तो अपने आप में ही बहुत हाई एनर्जी पूर्णिमा है। इस दिन तो अगर हम एक प्रथा में भी देखें तो हम कहते हैं कि रात को खीर बना के चांद की रोशनी में रखी जाती है, और वो भगवान कृष्ण को उसका भोग लगाया जाता है सुबह उठकर, और उसका भोग लगाने से वो अमृत बन जाती है। मतलब उस चांद की रोशनी में इतनी अमृत वर्षा हो रही होगी कि आपका जो प्रसाद बनाया हुआ होगा वो आप अमृत बन जाएगा। तो आप खुद खुले वातावरण में उस चांद की रोशनी में गंगा के किनारे उस पावन भूमि पर ऋषिकेश में ध्यान करेंगे तो 3 गुना ऊर्जा, हजारों लोगों की 3 गुना ऊर्जा बढ़ेगी। तो एक जने के अंदर कितनी गुना ऊर्जा आ गई, ये आप सोच भी नहीं सकते। ऊपर से पूर्णिमा ध्यान, ऊपर से पिरामिड ध्यान, ऊपर से लाइव म्यूजिक ध्यान। ऐसा लगता है कि उस समय जब आप ध्यान करते हैं ना, कि जैसे स्वर्ग में बैठे हों और बस वो म्यूजिक चलता रहे और आप बैठे हों। आप ध्यान नहीं भी कर रहे होंगे ना, तो भी आपका उठने का मन नहीं करेगा कि बस मैं वहाँ बैठी रहूँ या बैठा रहूँ और उस म्यूजिक को सुनकर आनंदित होता रहूँ। वो इतना ऑसम एक्सपीरियंस होता है, सच मानिए फ्रेंड्स।
बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ जुड़े और महायोग ध्यान कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताया, वो कितना ज़्यादा अच्छा होने वाला है ये ध्यान कुंभ, उसके बारे में बताया, साथ ही दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। जिस तरह मैम ने कहा है कि ये महायोग कुंभ जो ध्यान है ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, जब पूर्णिमा ध्यान होगा, जब हजारों लोग एक साथ बैठकर ध्यान करेंगे, तो ये जो ध्यान का जो ये एक अनुभव है ये बेहद आनंदित होने वाला है। तो आप सभी इस पर इस कार्यक्रम में इसमें शामिल हो सकते हैं और आप सभी अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। साथ ही आज आपके सभी सवालों के जवाबों के जो उत्तर हैं वो भी मैम ने दिए। आपके जीवन में जो भी समस्या होती है उन सभी के जवाब देने के लिए ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, जहां पर सीनियर पिरामिड मास्टर्स आपके सभी सवालों के जवाब जो है वो यहाँ पर देते हैं। जीवन में कोई भी समस्या है या फिर ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम हम आपके लिए प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार लेकर आते हैं शाम 4 से 5 बजे। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।